और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद 3 दिन से बारबाडोस में फंसी टीम इंडिया भारत लौट चुकी है। सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद टीम का काफिला होटल ITC मॉल पहुंचा, जहां होटल में भारतीय टीम के लिए स्पेशल केक भी बनाया गया। टीम करीब 11 बजे प्रधानमंत्री आवास पहुंचेगी और पीएम मोदी के साथ ब्रेकफास्ट करेगी। इसके बाद मुंबई के लिए टीम रवाना होगी। एयरपोर्ट पर फैंस अपने चहेते हीरोज की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए, तो वो सुबह 5 बजे से ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टीम के स्वागत के लिए जमा हो गए थे। देश में टीम की ग्रैंड वेलकम की तैयारी है और ये स्वागत 17 साल पहले T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली धोनी की ब्रिगेड की तरह ही होगा। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पहली तस्वीर में एयरपोर्ट पर टीम इंडिया की वापसी हुई और एयरपोर्ट पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब टीम इंडिया वतन वापसी कर IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते हुए होटल की ओर रवाना हुई। दूसरी तस्वीर जहां होटल में भी टीम इंडिया का जोरदार स्वागत किया गया और तीसरी तस्वीर अब मुंबई से दिल्ली से लेकर मुंबई तक जहां जश्न का माहौल देखा जा रहा है, तो वहीं होटल में एक स्पेशल केक भी टीम इंडिया के सेलिब्रेशन में बनाया गया है और अब से कुछ ही देर में केक कटिंग होगी और उसके बाद पूरे भारत में जीत का जश्न देखने को मिलेगा। सुबह 11 बजे टीम इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगी, उनके साथ ब्रेकफास्ट करेगी और इसके बाद मुंबई के लिए रवाना होगी। तो आज वानखेड़े स्टेडियम में जीत का जश्न और खिलाड़ियों का सम्मान समारोह होगा। तो वहीं इस बीच टीम इंडिया की फ्लाइट में मस्ती का एक वीडियो BCCI ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर वतन वापसी के दौरान फ्लाइट में भी टीम इंडिया जश्न मनाती हुई नजर आई और उस दौरान का ये वीडियो। It's amazing feeling, man. It's amazing feeling, man. इसके लिए काफी मेहनत की है ये हाथ में आने के लिए। I'm so blessed कि मैं आज ये ट्रॉफी और ये ब्यूटीफुल मेंबर जो प्लेइंग 11 जो टॉप 15 है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। So excited. This feeling you can't express in words. I think I'm so lucky to have this. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने कई जगहों पर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा के पक्ष में वो चुनाव प्रचार करते हुए भी नजर आए, तो वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। विक्की हांडा जी हमारे साथ यूनिवर्सिटी पर इनके छापा पड़ा, पता नहीं सोच रहे होंगे पता नहीं कितना पैसा हमारा लगा होगा। हम वो नेता नहीं है, कोई मेरी पासबुक 2002 से MLA बनाऊं देख सकता है। हमारा जीवन में ध्येय आपकी सेवा करना है। 40 साल कांग्रेस पार्टी की राजनीति करके मुख्यमंत्री जी को सेवा करते। सोचा इनकम टैक्स के छापों से घबरा जाएंगे, कोई भी छापा हिमाचल प्रदेश में कर लीजिए, उन चीजों से हम घबराने वाले नहीं है। और ये कोई पहली बार थोड़ी देख रहे, हम छोटे होते से हम राजनीति करते आए हैं और इस प्रकार का दबाव अगर ये डालते हैं तो हमीरपुर की जनता इनको कड़ा जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी पिछले 18 महीने से मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है, लेकिन उन्होंने देहरा विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या कार्य किए, ये सवाल जनता उनसे पूछना चाहती है।
देहरा की जनता लगातार मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछ रही है कि 18 महीने मुख्यमंत्री जी को बने हुए हो गए, देहरा में एक विकास कार्य भी नहीं किया। दूसरा ये भी सवाल पूछ रही है कि नदौन विधानसभा क्षेत्र में स्वयं मुख्यमंत्री जी माननीय विधायक हैं, वहां पर विकास कार्य भी नहीं किया। जब अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य नहीं किया तो पत्नी के लिए जो विधानसभा क्षेत्र चुना है उसमें विकास कार्य कैसे है? देहरा की जनता जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री जी आप केवल और केवल बीजेपी को गाली देकर, होशियार सिंह को गाली देकर, मोदी जी को गाली देकर वोट मांग रहे हैं। आप अपने काम पर वोट मांगे। आपने देहरा के लिए, कांगड़ा के लिए, कांगड़ा जिला के लिए क्या काम किया है उसके नाम पर वोट मांगे, ये देहरा की जनता जानना चाहती है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर। हिमाचल में कई जगह रात भर मूसलाधार बारिश से कई सड़कें और बिजली सप्लाई भी बाधित हो चुकी है। प्रदेश में 17 सड़कें और एक नेशनल हाईवे बारिश के चलते बाधित हुआ है। प्रदेश के कई इलाकों में आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में कई जगहों से तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो गई। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार बीती रात से कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते 17 सड़कें बाधित हुई हैं। साथ ही आपको बता दें कि बिजली सप्लाई और कई सड़कों पर भी आवाजाही थम चुकी है। प्रदेश में 17 सड़कें और एक नेशनल हाईवे बारिश से बाधित हुआ है। आज भी प्रदेश के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां बारिश के बाद से किस तरह की तस्वीरें, किस तरीके का मौसम अब प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। शिमला की तस्वीरें हैं। बारिश के बाद से ही धुंध की चादर वहां पर छाई हुई है। हालांकि रात भर मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई भी बाधित हो चुकी है। तो प्रदेश के कई इलाकों में आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जगह जगह बारिश होने के चलते अब तक 17 सड़कें बाधित हो चुकी हैं, जबकि कई जगहों पर बिजली सप्लाई भी ठप है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हिमाचल से। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां राम शहर के डोलरू गांव में टैक्सी चालक की बेरहमी से हत्या का मामला काफी दिनों बाद, लेकिन अब तक इस मामले को लेकर के जो लोग हैं वो अपना रोष जता रहे हैं। दरअसल टैक्सी चालक का शव भी अब तक बरामद नहीं हुआ है, जिसको लेकर परिवार में मातम का माहौल छाया हुआ है। इसी को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मृतक के गांव का दौरा किया और साथ ही उन्होंने मृतक के परिवारजनों से मुलाकात की और उनसे दुख भी साझा किया। तो वहीं विक्रमादित्य ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का आश्वासन भी दिया है। मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि नालागढ़ में भी और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल इन चुनाव को अपने पक्ष में करने का पूरा माहौल बना रहे हैं। दोनों ही पार्टियां इसके लिए बाकायदा अपने राष्ट्रीय नेताओं को भी चुनावी क्षेत्र में आमंत्रित कर रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा कांगड़ा दौरे पर रहे। तो वहीं इस दौरान पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। हिमाचल प्रदेश एक संघर्ष के दौर से गुजर रहा है और ये संघर्ष हिमाचल प्रदेश की जनता को, हिमाचल प्रदेश की चुनी हुई सरकार को इसलिए करना पड़ रहा है कि दिल्ली में एक आदमी बैठा है जिसको ये बर्दाश्त कांग्रेस को क्यों भारतीय जनता पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में सबक सिखाया।
तो दो रास्ते होते हैं, या तो आप सबक सीखो, अपनी गलतियां सुधारो, 5 साल बाद फिर जनता के सामने जाओ, और या ऐंठ में रहो कि नहीं आप होते कौन हो हमें सबक सिखाने वाले। वहां फिर जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू कर दी। तो हिमाचल प्रदेश हो या मेरा राज्य राजस्थान हो, कुछ राज्य इस देश के ऐसे हैं जो अकड़ निकालने में बड़े उस्ताद होते हैं। हम किसी की अकड़ बर्दाश्त नहीं करते। ऐंठ निकालना आता है, हिमाचल को बहुत अच्छी तरह आता है, थोड़ा बहुत राजस्थान को भी आता है। कोई भी आदमी ईगो को बनाकर बैठ जाए कि साहब नहीं मैं हार ही नहीं सकता, मेरी पार्टी हार ही नहीं सकती, और खरीद फरोख्त करे, दबाव की राजनीति करे, डराने की राजनीति करे, तो वो हिमाचल को बर्दाश्त नहीं होगा। हिमाचल ने पिछले अभी जो बाई इलेक्शन हुए उसमें जवाब भी दे दिया, और अच्छा जवाब दिया। आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा मंडी जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जोगेंद्र नगर में राष्ट्रीय अश्वगंधा अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारे देश की हर्बल धरोहर को विश्व भर में पहचान दिलाने और लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए राष्ट्रीय अश्वगंधा अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे युग परिवर्तित हो रहा है, आधुनिक युग की ओर हम आ रहे हैं, डिजिटल युग में आ रहे हैं, तो हमारी जो आयुर्वेदिक पद्धति है उसको जो है लोगों में जो है उसका प्रचार प्रसार जो है वो कम हो गया है। लेकिन अभी आप पीछे कोरोना काल देखें, कई लोग जो है इसी आयुर्वेदिक पद्धति के द्वारा ही जो है फिर से जो है वो ठीक हुए। और आयुर्वेदिक जो हमारी दवाइयां हैं और जो योगा के माध्यम से जो है काफी हमारे प्रदेश में देश में जो मरीज लोग हैं काफी ज्यादा जो है अपनी बीमारी से जो है वो ठीक उभर के सामने आए हैं। और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मुझे प्रदेश सरकार में आयुर्वेदिक विभाग की जिम्मेवारी दी है। मैं भी अपनी ओर से हमारे सारे अधिकारियों के संग हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आयुर्वेदिक संस्थान को जो है मेन स्ट्रीम लाइन पे जो है बनाया जाए। हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। नालागढ़ के कांग्रेस प्रत्याशी बाबा हरदीप सिंह के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने 1 दिवसीय दौरा किया और क्षेत्र के पहाड़ में अलग अलग जगह पर नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से चुनाव प्रचार किया और लोगों से बाबा हरदीप सिंह के लिए वोट की अपील भी की। इस मौके पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार मजबूत है, तो वहीं उन्होंने पूर्व विधायक पर भी निशाना साधा और कहा कि मौका भ्रष्ट नेताओं की वजह से उपचुनाव का बोझ जनता पर पड़ता रहा है। मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि नालागढ़ में भी और नालागढ़ के साथ साथ जो हमीरपुर में और जिला कांगड़ा के देरा में जो उपचुनाव हो रहे हैं, तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से जीतेगी। जब लोकसभा के उपचुनावों के साथ हम 6 में से 4 सीटें कांग्रेस जीती, जब एक व्यक्ति ने 1 वोट कांग्रेस को दिया और 1 वोट भाजपा को दिया, तो अब तो स्थिति बिल्कुल साफ है कि प्रदेश में एक मजबूत सरकार कांग्रेस पार्टी की है, जो अगले 3.5 पौने 4 साल का अपना कार्यकाल प्रदेश के अंदर पूरा करेगी। मुख्यमंत्री जी पूरी मजबूती से प्रदेश में कार्य करने के लिए, विकास को आगे ले जाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। और जनता ये समझ चुकी है कि जो ये मौकाप्रस्त नेता है, चाहे वो भाजपा के थे चाहे वो निर्दलीय थे, आज अगर ये चुनाव नालागढ़ के अंदर, हमीरपुर के अंदर और देरा के अंदर हो रहे हैं, तो ये केवल उनके चुने हुए नेताओं की जो कमियां रही हैं या जो उन्होंने अवसरवादिता को देखते हुए अपने ही विधायकी से इस्तीफा देकर वापस मैदान में कूदने का निर्णय लिया है, उसकी वजह से आज ये जो है यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। जहाँ तक विकास की बात है, वो एसोसिएट मेंबर थे कांग्रेस पार्टी के और मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने हर संभव सहयोग उनको विधायक के रूप में नालागढ़ के विकास में दिया। मैंने खुद यहाँ पर कई दौरे जो है
पूर्व में किए। बिलासपुर में मॉनसून को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। डीसी आबिद हुसैन ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उपायुक्त ने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। तो वहीं आगामी 15 सितंबर तक पहाड़ों में कटान कार्य पर भी रोक लगा दी गई है। मानसून की तैयारी के लिए हमने एक बैठक करी थी, जिसमें हमने सभी डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिए थे, जैसे पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए हैं ड्रेन्स ठीक से सड़क के साथ बनाने की, क्योंकि ऐसा देखा गया है वही पानी फिर जो है लैंडस्लाइड्स का कारण बनता है। ऐसे आईपीएच को भी डायरेक्शन दी है कि वो पानी की टैंक्स को साफ़ करे और क्लोरिनेशन करे प्रॉपरली। ऐसे हेल्थ को भी दिया हुआ है कि वो आपने जो वाटर बॉर्न डिजीज़ के लिए जो प्रिकॉशंस लेनी है वो सारी वो ले, और वो जो ORS और बाकी चीज़ें जो डायरिया के लिए होते हैं वो लोगों तक पहुँचाए। ऐसे ही सभी लोगों को ये डायरेक्शन दिए। साथ में हमने 15 सितंबर तक जो है पहाड़ियों की कटान भी हमने बंद कर रखी है। तो होमगार्ड भी हमारे तैयार है, पुलिस भी तैयार है, तो हमारी पूरी तैयारी है और हम पूरी तरह से सक्षम है जो भी ये आने वाला जो चल रहा मानसून है इसके लिए। रामशहर के डोलरू गांव में टैक्सी चालक की बेरहमी से हत्या के मामले को काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक टैक्सी चालक का शव भी बरामद नहीं हुआ है, जिसको लेकर परिवार में मातम का माहौल छाया हुआ है। इसी को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मृतक के गांव का दौरा किया और साथ ही उन्होंने मृतक के परिवार से मुलाकात की है। तो वहीं विक्रमादित्य ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का आश्वासन भी दिया। देखिए, जो घटना यहाँ पे एक हमारे परिवार के साथ घटी है, जिसमें एक व्यक्ति की उसमें दुखद मृत्यु हुई है, टैक्सी चालक है। हम उनके परिवार से मिले हैं। ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है, मगर हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के प्रति है और इसमें सरकार अपना कार्य पूरी मजबूती से कर रही है, चाहे वो हमारा जिला प्रशासन है, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है। जो इसमें अक्यूज्ड पर्सन्स है उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है, तफ्तीश चली हुई है। मगर अभी भी दुख की बात है कि अभी तक जो शव की बरामदी होनी है वो अभी तक नहीं हो पाई है। उसके लिए हमने और मुख्यमंत्री जी ने भी और सभी अधिकारियों ने पंजाब के अधिकारियों से भी इसके बारे में बात करी है। हम प्रयास करेंगे कि एनडीआरएफ के जो गोताखोर है वो भी वहाँ पे जाके कीरतपुर की जो नदी है, वहाँ पे जो कैनाल है, उसमें जाकर जो है वो शव को बरामद करने का हर संभव प्रयास करें। इसके लिए हमने अधिकारियों से भी बात करी है। अभी भी कार्य चला हुआ है, मगर हमने ये उनको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम जो है वो शव की बरामदी जो है उसको करेंगे, ताकि जो उनके अंतिम संस्कार है वो करवाए जा सके। बाकी जहाँ तक इसमें तफ्तीश की बात है, ऑलरेडी अक्यूज को अरेस्ट किया जा चुका है। बाकी आगे का जो प्रोसेस है वो कानूनी प्रक्रिया है और उसमें जल्द से जल्द जो है कानून अपना जो है वो काम करेगी, इसका हमें पूरा विश्वास है। हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल साच पास पर इन दिनों पर्यटकों की रौनक देखने को मिल रही है। इन हसीन वादियों को निहारने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। बता दें कि जहां एक तरफ उत्तर भारत में गर्मी बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सैलानी लगातार पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी गर्मी से राहत मिल सके। यही कारण है कि इन दिनों चंबा जिले के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल साच पास सैलानियों की पहली पसंद बनता जा रहा है, क्योंकि साच पास पर बर्फ भी देखने को मिल रही है। हम आए हैं लुधियाना से, हमारा ग्रुप है, तो लुधियाना में पड़ रही बहुत ज़्यादा गर्मी। तो हम भी व्यू वगैरह लेने के लिए यहाँ पे आए थे, पर इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बढ़िया व्यू मिलेगा और इतना बढ़िया टेम्परेचर मिलेगा यहाँ का। और जो रास्ता है यहाँ का ऑफ रोडिंग करके बहुत मज़ा आ गया। ये मैं लुधियाना से आया हूँ, पंजाब से। बहुत अच्छा लग रहा है, वेदर बहुत अच्छा है और बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा, मेरे को बहुत मज़ा आया। मतलब मैंने बहुत एडवेंचर किया, रुक रुक के हमने फ़ोटो वगैरह कराई, खाया पिया, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं अपने ग्रुप के साथ आया हूँ। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।